पूज्य स्वामी जी, हम ओशो जी से बहुत प्रेम करते हैं, हमने पूना से संन्यास दीक्षा ली, हमें नहीं लगता कि हमें और सदगुरु जी की जरूरत है, वो हमारी देख रेख करेंगे, क्या हम ठीक सोचते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है। याद रखना, जब हम किसी संत से जुड़ते हैं तो हमारा परम उद्देश्य क्या है? ईश्वर को खोजना और ईश्वर को पा लेना। अगर संत के जीवित रहते रहते तुम्हारा ये उद्देश्य पूरा हो गया, परम उद्देश्य जीवन का जो है, तुमने ईश्वर को खोज लिया, तुमने ईश्वर को पा लिया, तो अब किसी गुरु को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ओशो अब शरीर से विदा हो गए और तुमने अभी भी ईश्वर को पाया नहीं, ईश्वर को जाना नहीं। ईश्वर क्या है? नाम है। ईश्वर क्या है? ओंकार। एक ओंकार सत्य नाम। अगर एक ओंकार सत्य नाम को तुमने नहीं जाना और फिर तुम रुके हुए हो तो तुम ओशो पर अटक गए हो। और गुरु पर अटकाव सबसे बड़ा अटकाव है। बाकी अटकाव से, मंदिर और मस्जिद के अटकाव से तो जरा जल्दी मुक्त हो जाते हो, गुरु का अटकाव सबसे बड़ा अटकाव। कुछ लोग ऐसे गुरु पर भी अटक जाते हैं जिसे नाम का ज्ञान नहीं है, लेकिन अब दीक्षा ले लिया, अब क्या करें? कहीं धोखा तो नहीं हो जाएगा? नहीं। बुद्ध ने 99 गुरु बदले, दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए। बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, जब तक कि एक ओंकार सतनाम का भेद बताने वाला गुरु न मिल जाए। और बढ़ते चले जाओ जब तक कि गुरु शरीर छोड़ करके चला जाए, उसके पहले उसको जान लो। और अगर नहीं जानते हो, अब फिर अगर तुम रुक गए हो अपने गुरु पर, तो दोष तुम्हारा है। गुरु क्या करता है? फिर तुमको ऐसे आयोजन करता है कि तुम कहीं फिर जीवित गुरु से जुड़ो और उससे नाम का भेद जानो। बंगाल के एक बड़े प्यारे संत हुए, बाबा भजन ब्रह्मचारी उनका नाम था। बड़े हजारों लोग उनके शिष्य थे। फिल्म वर्ल्ड में भी मिथुन चक्रवर्ती आदि कई लोग उनके शिष्य रहे। मेरा उनसे बड़ा प्रेम था, बड़ा लगाव था। एक दिन मैंने देखा कि एक व्यक्ति आया है और उनको बार बार कह रहा है कि बाबा मेरे को शिष्य बना लो। और बाबा भजन ब्रह्मचारी कहते हैं नहीं, तुमको शिष्य नहीं बनाएगा। मुझे बुरा लगा। वो व्यक्ति चला गया तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा, एक मेरा गुरु है, जो आता है उसी को शिष्य बना लेते हैं। और वो ये इतना गिड़गिड़ा रहा था, तुमने उसको शिष्य नहीं बनाया। उन्होंने मुझसे कहा, शिष्य बनाने का अर्थ जानते हो? मैं कहा नहीं जानता। बोला शिष्य बनाने का मतलब उसकी मुक्ति का जिम्मा लेना। बल्कि मुक्ति का जिम्मा लेना, और जब तक शिष्य मुक्त नहीं होता तब तक गुरु नहीं मुक्त होता। बल्कि उनका क्या हुआ, जो गुरु शरीर से चले गए और शिष्य नहीं मुक्त हुआ, बल्कि उनको ऐसे आयोजन करना पड़ता है कि यह शिष्य किसी जीवित गुरु के पास पहुंच जाए, ऐसी प्रेरणा देनी पड़ती है। और एक बार वो प्रेरणा दे देता है तो फिर उस शिष्य से वो मुक्त हो जाता है। बड़ी जिम्मेदारी है। बाबा भजन ब्रह्मचारी से मैंने कहा कि किसी दिन अगर मैंने उस परम सत्य को जाना तो मैं किसी को शिष्य बनाने वाला नहीं, ये जिम्मेवारी लेने वाला मैं बिल्कुल नहीं हूं। बाबा भजन ब्रह्मचारी हंसे। उन्होंने कहा, तुम अपना आज जानते हो, मैं तुम्हारा कल जानता हूं। तो इतने लोगों की जिम्मेवारी लेगा कि जितना शायद ही किसी ने लिया है। याद रखना, जो मित्र ओशो से जुड़े हैं, बार बार ओशो उन्हें संकेत दे रहे हैं, तुम आए हो यहां, निश्चित ओशो की प्रेरणा से आए हो। ओशो की जिम्मेवारी खत्म हो गई। अगर अब भी तुम रुके रह गए तो जिम्मेवारी तुम्हारी है, ओशो की जिम्मेवारी यहां समाप्त हो जाती है।